हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है उसके बारे में बात करेंगे। और आज के दिन मार्केट इतना साइडवेज क्यों देखने को मिला उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी क्या इंपॉर्टेंट देखिए मार्केट के अंदर अपडेट आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आ सकती है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ देखिए हम इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, FIS और DIS के डेटा के बारे में बात करेंगे कि अभी FIS और DIS ने किस तरीके से डेटा बना के रखा अपना, उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन चेन के बारे में बात कर लेंगे। साथ ही साथ देखिए जो हमारे इंडेक्स है, सेक्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। वन डे के चार्ट के बारे में बात करेंगे और कल जो हमने बोला था उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए कल मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि FIS और DIS ने कॉल और पुट एक जगह सेल करके रखे, जिसके वजह से क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है, उनके प्रीमियम खा सकता है। और आज के दिन क्या हुआ वही चीज़ें हमको दिखाई दी। एक ओपनिंग देखने वाली मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया और एक साइड जोन में देखिए काम करता हुआ दिखाई दिया। अब इसमें देखिए दो तरीके के बॉक्स बने हैं, जो मैं अपनी वीडियो में कई बार आपको बता रहा हूं कि मार्केट एक बॉक्स पैटर्न के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है। सबसे पहले अगर आप देखो तो मार्केट ओपन होता है, एक अच्छा खासा गैप के साथ ओपनिंग होती है और उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है, फिर उसके बाद पूरा साइडवेज हो जाता है। अब देखिए मार्केट चाहता क्या है, अभी क्या क्या अपडेट आ सकते हैं बाजार के अंदर। सबसे पहले चीज देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लाल किला पे देखिए कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें बोल सकते हैं जिसमें देखिए मार्केट में एक पॉजिटिव साइड जा सकता है, ठीक है, या मार्केट पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब वो क्या क्या चीजें हो सकती है। पहले ट्रम्प को बोल सकते हैं कि भाई अगर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पहले उन्होंने बोला था कि इंडिया बहुत हमारा अच्छा फ्रेंड है, अभी वही दोस्त पीठ पीछे ऐसे काम कर रहा है। फिर देखिए जो पाकिस्तान के मिलिट्री था उसने भी अमेरिका जाके बोला कि हमें ना देखिए जो रिलायंस है जामनगर उस पर हम अटैक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है और सारी चीज़ें अमेरिका को पता है। जबकि एक बार पहले बात हुई थी कि जो आतंकवादी हैं उसके पीछे हम आतंकवादियों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और इस तरीके की धमकियों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ये सारा अमेरिका ने बोला था। अब ये क्या चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही है। और अब इसके ऊपर देखिए ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री अभी चुप हैं तो अब बिल्कुल चुप ही रहेंगे, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे और लाल किले से बोलेंगे। ये चीज़ देखिए क्लियर और कट अभी दिखाई दे रही है। इसलिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किया ठीक है हमारा जो लीडर है, ठीक है, वो अभी कुछ कहने वाला है तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम मार्केट को साइडवेज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो FIS है इनको भी ये चीज़ें पता है, क्योंकि मार्केट एक कदम आगे चलता है। और मैंने भी आपको क्या बोला था कि जो आपके कॉल है और जो आपके पुट है, ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके शॉर्ट करके रखे हैं बाजार के अंदर, ठीक है, बाजार के अंदर शॉर्टिंग यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रही है। यानी अगर आप बाजार के अंदर देखिए यहाँ पे काम करना भी चाहोगे ना तो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखिए बाजार ओपन होता है, ओपन होने के बाद देखिए एक मूवमेंट करता है। और मैंने देखिए यहाँ पे बात की थी जब तक आपका देखिए निफ्टी आपका 24,600 के ऊपर है, जब तक देखिए एक पॉजिटिव साइड है। 24,600 के नीचे अगर ये जाता है तो देखिए कहीं ना कहीं फिर पैनिक और जो बॉक्स है हमारा उस बॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है कि मैं किस बॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले बॉक्स ही भी लगा देता हूँ इस जगह कि यहाँ पे मैंने किस बॉक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो बॉक्स स्टार्ट होता है इस जगह से, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो पूरा आपको देखिए बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपका बॉक्स का हायर जोन था, ठीक है, जो आपका देखिए लोअर जोन था, यानी बाजार देखिए यहाँ से यहाँ तक आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, फिर बिल्कुल अगर आप देखो तो बिल्कुल हायर जोन पे जाता हुआ दिखाई दिया। फिर आपको देखिए 11 तारीख को बिल्कुल अपने लोअर जोन पे आया। फिर इस जगह देखिए न्यू ब्रेकआउट किया था। अब जो ब्रेकआउट क्यों किया था मैंने आपको समझा दिया था कि जितने भी यहाँ पे देखिए जो बायर है, जो बायर कब एक्टिवेट होंगे, जब ब्रेकआउट देखने बोलेगा। कुछ बायर यहाँ पे एक्टिवेट हुए होंगे लेकिन उन सभी के एसएल हिट किए यहाँ पे और जो रीटेस्ट करके बिल्कुल देखिए बॉक्स को रीटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो इस रेंज में काम कर रहा है, ना तो ब्रेकआउट कर रहा है ना ब्रेकडाउन कर रहा है। अब यहाँ पे जो चाहता है कि अगर प्रधानमंत्री, ठीक है, लाल किला से कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बोल देते हैं या कुछ रेट कट के बारे में बोल देते हैं, कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है,
तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 24,600 का तो प्राइस हमको पहले ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये 24,600 का देखिए एक ऐसा प्राइस है, यहाँ पे देखिए मार्केट अभी तक कर क्या रहा था, इस पैटर्न में काम कर रहा था, यानी यहाँ से यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना था इसको, और फिर वहाँ से देखिए लौट के यहाँ तक आना था, ठीक है। इस पैटर्न को इसको कंप्लीट करना था अगर इसको बॉक्स के अंदर काम करना है, लेकिन ये बाजार ने पैटर्न कंप्लीट नहीं किया और ये इसी जोन के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया, इसी वाली प्राइस के अंदर। इसको एक बार आप समझ लीजिए, जो मैं आपको पैटर्न इस जगह बता रहा हूँ ना, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो FIS की मैं बात कर रहा था कि FIS कॉल के अंदर भी शॉर्ट करें, पुट के अंदर भी शॉर्ट करें, हम उस डेटा को भी देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हमारा, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप देखिए हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे, आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए दिखाई दे रही है अभी चार्ट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ FIS और DIS का डेटा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैश का डेटा है, ठीक है। कैश का डेटा अगस्त का दिखाई दे रहा है 2025। अब देखिए कैश में क्या किया है इन्होंने, कैश के अंदर देखिए यहाँ पे सेलिंग की है, कितनी सेलिंग की है, तो यहाँ पे हमको सेलिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 22,264 के समथिंग देखिए यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है। और म्यूचुअल फंड में तो ज़बरदस्त पैसा आ रहा है, यानी म्यूचुअल फंड के अंदर तो ज़बरदस्त SIP का जो पैसा आ रहा है ना, इन्वेस्टरों का जो पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड में ज़बरदस्त आ रहा है। FIS बेचते हैं 20 करोड़, ये खरीदते हैं 40 करोड़, तो ये चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद भी बाजार नीचे आ रहा है क्योंकि सेंटीमेंट थोड़ा डाउन है टैरिफ के वजह से। मैंने आपको पहले क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि मार्केट को वो चीज़ अच्छी लगती है जो हो जाए। भाई तुमने बोला ना कि मैं 25% लगाऊंगा, तुम 50 लगा दो, ठीक है, लेकिन लगाओ तो, डील तो करो, चीज़ें तो करो। मार्केट को समझ में आ जाएगा, कंपनियों को समझ में आ जाएगा कि भाई इतना नुकसान होने वाला है, अब हमको इतना कैपेस करना है, इतनी चीज़ें संभालना है, वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी वो क्या रहा है, हम पहले 15% लगाएंगे, फिर 20% लगाएंगे, फिर 50 लगा देंगे, फिर 25, सारी बातें हो रही है। तो कल हमको ये जरूर देखने को मिल सकता है 15 अगस्त को कि प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते हैं। बाकी लेवल हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपका म्यूचुअल फंड के अंदर तो अच्छा पैसा आ रहा है। अब हम यहाँ पे भी एक बात समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जो कि आपका ये वाला प्राइस है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा F&O का डेटा, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो F&O के अंदर देखिए इंडेक्स में अभी तक इन्होंने क्या किया है कि कैश के अंदर तो देखिए 22,000 करोड़ के समथिंग की सेलिंग की है। इंडेक्स के अंदर अगर आप देखो तो 8,430 करोड़ की सेलिंग की है। और अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए जो शॉर्ट दिखाई दे रहा है, ये शॉर्ट देखिए, और ये अभी कुछ दिन से ही दिखाई दे रहा है। अभी तक यहाँ पे क्या था, बाइंग का डेटा था। तो यहाँ पे शॉर्ट में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए एक तो 8 अगस्त को देखिए इन्होंने शॉर्ट किया था, फिर 11 अगस्त को शॉर्ट किया था, और एक्सपायरी के एक दिन पहले शॉर्ट किया था, जो मैंने आपको कल भी समझाया था कि एक्सपायरी के एक दिन देखिए यहाँ पे शॉर्ट हमको दिखाई दे रहा 5,244 करोड़ के समथिंग। वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अगर थोड़ा बहुत गैप के साथ ओपन होता है तो एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिलेगी, फिर मार्केट एक रेंज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक सेलिंग देखने के बाद एक रेंज के अंदर आ जाएगा, फिर उस रेंज में अगर फंस गया मार्केट तो फिर कहीं नहीं जाने वाला, फिर वो सेलर का मार्केट है, ठीक है, बायर का मार्केट नहीं है। और वही चीज़ अगर आप देखो तो हमारा कल का जाके वीडियो देख लीजिए, देखिए मैंने आपको रेंज भी बना के दिए, देखिए यहाँ पे इसके पहले भी देखिए रेंज बना के दिए, इसके पहले भी देखिए रेंज बना के दिए। और अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मैं हर बार रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ कि मार्केट में ये रेंज बनते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसी चार्ट को अगर हम लेकर आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, तो 15 मिनट के चार्ट पे हमको देखिए क्या क्या चीज़ें समझ में आ जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, आज मार्केट ने किया है, क्योंकि आज थी एक्सपायरी, और एक्सपायरी वाले दिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए कॉल के प्रीमियम तो ख़त्म होते हुए दिखाई दिए, जबकि मार्केट देखिए अच्छा खासा पॉजिटिव में भी क्लोजिंग किया, अच्छा खासा नहीं पॉजिटिव में किया। लेकिन अगर आप देखो तो कॉल देखिए प्रीमियम ख़त्म हो गए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है पुट साइड नहीं हुए, पुट साइड भी देखिए प्रीमियम ख़त्म हो गए देखिए। और जो क्लोजिंग हमको देखने वाली जो कि आपका ऑलमोस्ट देखिए 24,630 के समथिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 24,630 नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा 24,650, क्योंकि 24,650 के बाद 24,700, फिर
750 और ऐसे ही नीचे की साइड देखेंगे तो 24,600, यानी यहाँ पे 50-50 पॉइंटों की रेंज दिखाई देती है। तो अब ये तो एक्सपायरी हो गई, और नए डेटा को अगर हम देखेंगे तो नए डेटा में कुछ ज़्यादा चीज़ें खास नहीं दिखाई देगी क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी हम देख लेते हैं कि अभी नए डेटा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, जो कि 21 अगस्त का डेटा है। 21 अगस्त के डेटा में अगर आपको दिखाई देगा तो कॉल साइड तो देखिए प्रीमियम घटते हुए अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पुट साइड ठीक है क्लोजिंग मिली है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब हमारे लिए क्या है, एक तो देखिए 24,600 का इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अभी भी अच्छी खासी पोजीशन है, जो कि देखिए आपको 45,000 के आसपास दिखाई दे रही है और 14,000 के समथिंग की ऐड हुई है, यानी अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 24,600। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर जो हमारा बॉक्स बना हुआ है और जो उस बॉक्स के आसपास हम काम कर रहे हैं, अगर ये ब्रेक करता है तो एक बार फिर हम इस लेवल तक आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ऊपर की साइड रजिस्टेंस क्या है, तो ऊपर की साइड देखिए 24,800 का रजिस्टेंस है, जिसपे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट देखिए 40,000 के समथिंग की आपको यहाँ पे आपको ओआई डेटा दिखाई देगा। आज के दिन किस इंडस्ट्री ने काम किया, आज किस सेक्टर ने काम किया, उसको आप थोड़ा समझिए। तो यहाँ पे देखिए सेक्टर आज के दिन कौन कौन सा मौजूद था, पहले आप ये समझिए। आईटी क्यों मजबूत था, क्योंकि आपको याद होगा ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला था कि इंडियन को जॉब मत देना, इंडियन को जॉब से निकालो, इंडियन को जॉब को नहीं रखना है। आज आईटी भगा है। ठीक है, सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर भगा है, और दूसरा अगर आप देखो तो देखिए हमारा जो निफ्टी फाइनेंस सर्विस है वो भी आज के दिन भगता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ऑटो है वो माइनस में बंद हुआ है, लेकिन इतना कोई ज़्यादा माइनस में नहीं है। फार्मा माइनस में बंद हुआ है, क्योंकि फार्मा की जो कंपनियाँ हैं ना, उनका देखिए बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो अमेरिका से ही देखिए पैसा बनाती है, 80% उनका अमेरिका से ही काम आता है। तो थोड़ा आपका देखिए फार्मा के अंदर भी यहाँ पे दिखाई दिया। अब ये थोड़ा क्यों दिखाई दे रहा है साइडवेज सा इस तरीके का, तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि अगर मोदी जी कुछ बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ठीक है, और अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो सिंपल ये कहना चाहते हैं कि आप मेरी तारीफ़ कीजिए। जैसे कि देखिए अभी जो इंडिया और पाकिस्तान का जो देखिए अभी थोड़ा वॉर चल रहा था, उसमें भी देखिए मोदी जी ने कहीं भी बात नहीं की अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो उनको थोड़ा हर्ट हुआ कि आप मेरा बोल देते, थोड़ा तो बोल देते कि मैंने बंद कराया, नहीं बोला। तो वो भी चीज़ें देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे लिए जे वाला रजिस्टेंस है। ठीक है, ये इस चीज़ को समझना कि अगर बाज़ार कुछ पॉजिटिव आता है और अगर गैप के साथ ओपन हो जाता है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से एक हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा, जे वाला पॉइंट। ठीक है, अगर ये फ्लैट ओपनिंग करता है और फ्लैट ओपनिंग करने के बाद अगर ये इसी जगह घूमता है और 24,600 को ब्रेक करता है, तो ये फिर कुछ नहीं इसी पैटर्न को दोहराएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं निकल के आता, मोदी जी कोई बात नहीं करते, कोई भी बात नहीं करते, तो फिर मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, जे वाले पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक आने की बात करेगा, फिर हम एक बार फिर से 24,300 देख सकते हैं, यानी निफ्टी में 300 पॉइंटों का एक करेक्शन फिर से दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम इसी चार्ट को देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे लेके आते हैं, तो अभी भी पैटर्न ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव के अंदर चला गए, कोई पॉजिटिव के अंदर नहीं है। जो हमारे देखिए पहले बॉक्स थे वो बॉक्स अभी भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर से इस जगह बात नहीं करूँगा इनके बारे में, तो ये बॉक्स अभी भी दिखाई है, बॉक्स के अपर जोन पे है, लेकिन बॉक्स के बाहर भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल माइनर ही इस जगह बॉक्स के बारे। तो ये बॉक्स है, अगर इसको नीचे आता है तो एक बार तो हम देखें 24,300 24,400 लेवल देखेंगे, और फिर ये हमारा गैप भी है। ठीक है, तो एक हमारा देखिए अभी भी हमारे लिए 23,900 का जो नीचे गैप है, जो नीचे वाला प्राइस है, वो अभी भी हमारे लिए है। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए बैंक निफ्टी ठीक है, लेकिन निफ्टी से अच्छा नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा देखिए ओपन हुआ, यहाँ पे आपका देखिए जो ओपनिंग प्राइस देखने वाली। ठीक है, कल भी बैंक निफ्टी ने मौका दिया था, ऐसा नहीं है कल भी नहीं दिया था,
कल भी बैंक निफ्टी ने अपने हायर जोन से मौका दिया था और एक सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया। 13 तारीख को भी देखिए सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया। 14 तारीख को देखिए अपने इस जोन तक आया था, देखिए ये वाला प्राइस है, और यहाँ तक मौका दिया। यानी ऐसा नहीं है बैंक निफ्टी ने देखिए आपको मौका नहीं दिया, बैंक निफ्टी ने हर ट्रेड को मौका दिया। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे, गैप के साथ ओपन होता है, यहाँ पे ओपनिंग आता है, एक सेलिंग आती है, सेलिंग आने के बाद फिर एक बाइंग आती है, फिर एक सेलिंग आती है, फिर एक बाइंग आती है। अब यहाँ पे किसने पैसा बनाया? यहाँ पे देखिए एक तो जो आपके मैंने बताया था ना, FIS ने इस जगह कॉल और आपके पुट दोनों को शॉर्ट किए। मैं सेल करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट में क्या होता है, हम प्रीमियम खा रहे हैं, ठीक है, जो आप प्रीमियम देते हो ना वो हम खा जाते हैं, वो शॉर्ट किया है। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जिन लोगों ने देखे हाल ऊपर की साइड सेल कर दिया, नीचे बाइंग कर दिया, ऊपर सेल कर दिया, नीचे बाइंग कर दिया, ऊपर सेल, या तो उसने जो एक्टिव है बिल्कुल स्क्रीन पे, बाकी जिसने होल्ड किया उसने पैसा नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये हमको बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सीधे हम 1 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं। तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं है चार्ट पे कि यहाँ पे अगर आप बोल दोगे कि बाज़ार तो चलो बढ़िया है, यहाँ पे रेंज है आपके लिए, कि आपके लिए देखिए यहाँ पे जो रेंज है ये वाली, क्योंकि मार्केट अभी भी रेंज में काम कर रहा है। आप इससे देखिए मुकर तो नहीं सकते, क्योंकि जो आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा है, जो आपको डेटा में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो डेटा में दिखाई दे रहा है और जो चार्ट में दिखाई दे रहा है वो सही है, ठीक है, लेकिन जो डेटा में दिखाई दे रहा है और जो चार्ट पे दिखाई नहीं दे रहा है वो गलत है, और जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है वो डेटा में नहीं दिखाई दे रहा है, गलत है, ठीक है। चार्ट हमारे लिए सबसे पहले है, चार्ट हमारे लिए इसलिए पहले क्योंकि चार्ट ही तो डेटा से बनता है, जो डेटा के अंदर है। लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव साइन ये है कि हमको डेटा भी समझ में आ रहा है और चार्ट भी समझ में आ रहा है। इसलिए मैं कल के लिए आपको बोल के गया था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है, उथल पुथल थोड़ा बहुत कर सकते हो तो कर लेना, बाकी मार्केट में ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम पास। तो वो चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दी। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड 55,600 ये प्राइस है, अगर इसको ब्रेक करता है तो एक हम पॉजिटिव साइड देख सकते हैं और यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ तक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। इसलिए अगर ये 55,600 के ऊपर जाता है तो एक बार हम यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये जैसे कि मैंने बोला कुछ अगर नहीं बोलते, ठीक है, कुछ पॉजिटिव नहीं निकल के आता, मार्केट पॉजिटिव सोच रहा है, कुछ भी नहीं निकल के आता है, ठीक है, वो अपनी ही बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नहीं आता तो फिर जब मार्केट फिर फिसल जाएगा यहाँ से, ठीक है, फिर फिसल जाएगा यहाँ से, और फिसलेगा तो फिर हमको देखिए जगह 54,700, 54,500, 54,250, फिर आपका 54,000, जो आपको ये फिर से लेवल देखने को मिलेंगे। मार्केट फिर से आपका देखिए 53,600 तक एक बार आने की कोशिश करेगा, क्योंकि चार्ट अभी नहीं सुधरा है, चार्ट में कुछ नहीं है, बस एक होप है, कुछ चीज़ें अगर निकल के आती हैं तो मार्केट निकल जाएगा। और हमारे लिए रजिस्टेंस आप समझिए कि गैप के साथ ओपन हो जाता है या थोड़ा बहुत गैप मिल जाता है तो हमको इस जगह रजिस्टेंस मिलेगा ये वाले प्राइस पे, जो कि आपका 56,250, ठीक है। गैप के साथ ओपन हो जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है तो यहाँ पे एक बार हमको देखिए यहाँ पे सेलिंग करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। सिर्फ रजिस्टेंस हमको पता है, सपोर्ट पता है, बयान नहीं पता है क्या आ सकता है, ठीक है, बाकी डेटा पता है, डेटा मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।